हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। आज मित्रों रोज डे है। हम वेलकम करते हैं भोला मंच की जेम स्टोन एक्सपर्ट पुनीत भोला जी। दोस्तों आज हम उनका वेलकम करते हैं कि वो आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। तो मित्रों आज हम बात करेंगे जेम स्टोन्स के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो सेक्शन है मीट विद द एक्सपर्ट, तो भोला जी जो हैं जेम स्टोन्स पे बहुत समय से रिसर्च कर रहे हैं। जेम्स एंड ज्वेलर इनका ऑफिस है, करोल बाग में है और ज्योतिष मंच के प्रमुख ही हैं। तो पुनीत भोला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया और शहर सिटी ब्यूटीफुल अच्छा है, आप विद फैमिली घूमने आए हुए हैं, अभिनंदन जी। तो भोला जी ये हमारे कितने तरह के स्टोन्स हैं टोटल, और थोड़ा सा बताएं, ब्रीफिंग बताएं, फिर हम जेम्स एंड ज्वेलरी की भी बात करेंगे, ज्वेलरी में हेल्थ इश्यूज में और स्पेसिफिक जो ज्योतिषी प्रिस्क्राइब करते हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि जेम स्टोन क्या चीज है और कैसे इनका जो बॉडी पे प्रभाव। देखिए, राशि रत्न जो होते हैं वो 84 प्रकार के होते हैं। ओके, ग्रेट। ठीक है ना। जी। और उसमें जो प्रमुख है वो है नौ नो। रत्न, जिसे जी। नवरत्न कहते हैं, नवरत्न। जिसमें पन्ना, हीरा, मोती, जी। पुखराज, माणिक, मूंगा, मूंगा। जी। लहसुनिया, जिसे इंग्लिश में कैटसे कहते हैं। कैसा। जी। उसके बाद जो है गोमेद है। जी। उसके अंदर आपके जो है नौ रत्नों में प्रमुखता ये रहती है कि जो हमारा ज्योतिष है जी। वो उसको एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करता है। 9 प्लैनेट्स 9 नाइन स्टोन। प्लेनेट, नाइन स्टोन, ठीक है जी। ना। जी। तो वही मैंने जो बताया, पन्ना, हीरा, मोती, जी। पुखराज, माणिक, मूंगा, लहसुनिया, नीलम और गोमेद। जी। बेसिकली जो मेरा करोल बाग में पिछले 30 सालों से जी। रत्नों का व्यवसाय ओके। है। ओके। वैसे तो हमें 50 साल से ऊपर हो गए, मेरे पिताजी को हम पेशे से ओके। सोनार हैं सुना। ओके। और पंजाबी परिवार से हैं। जी। और रत्नों का जब मैंने कोर्स किया तो उसके बाद जेमस्टोन में मैंने पिछले 30 सालों से एस्ट्रोलॉजर्स की मैं सेवा कर रहा हूँ। और एस्ट्रोलॉजी एक डॉक्टर का पेशा है, जी। जिसमें बहुत ज्ञाता, बहुत गुणी, बहुत अच्छे जिन्होंने विद्या ग्रहण करी हुई है, जी। वो हमें एज ए केमिस्ट अपने पास रखते हैं, क्योंकि वो किसी को बताएंगे कि आपको पुखराज, शादी नहीं हो रही तो पुखराज पहन लो, जी। बिल्कुल। आपका शनि का पीरियड चल रहा है तो नीलम पहन लो, तो वो कहेंगे किससे लेना चाहिए हमें रत्न। राइट। तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो हम पे विश्वास करते हैं, वो कहते हैं जी पुनीत जौहरी करोल बाग में है, आप इनके पास जाइए, जी। इनके पास सर्टिफाइड जो रत्न होते हैं। और आज 90% मैं कहता हूँ कि अब एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना वो खुद जौहरी बन चुके हैं। ओके। पहले एस्ट्रोलॉजर्स बच का काम होता था कि जी। सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन लिखना जी। जी। कि ओके। ये ये अच्छा रत्न आपने पहनो, कहा। जी। ये रत्न पहनो, जी। यानी कि एक 5 और 9 के रत्न होते हैं जो जी। प्रमुख होते हैं। जी। क्योंकि मैं भी थोड़ा सा, कहते हैं केमिस्ट भी आधा डॉक्टर बन चुका होता है। जी। बिल्कुल। 90% लोग केमिस्ट के पास ही जाते हैं, जी आज पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, जी। तो इसलिए थोड़ा सा वो कहता चलो ये दवाई ले लो, आजकल जो वायरल चल रहा है ये खा लो। तो केमिस्ट भी आधा डॉक्टर बन चुका होता है। जी। बिल्कुल। तो मजे की बात है कि 90% जो हैं एस्ट्रोलॉजर वो खुद जोरी बन चुके हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास जो रत्न है ना, बस उसको पहनो और आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जो क्लाइंट है उसको ये नहीं पता कि मेरे को रत्न कहाँ से खरीदना है, क्या खरीदना है, उसने विश्वास करके पहन लेना है जी। कि आपने मेरे को रत्न दिया, मैंने उसको पहन लिया, मेरा काम होना चाहिए। कहाँ से आ रहा है, असली आ रहा है, नकली आ रहा है, हीटेड आ रहा है, बैंकॉक आ रहा है, श्रीलंका का आ रहा है, बर्मा का आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। जी। अब 90% सारे जो है हीटिंग, ट्रीटिंग सब बन गए हैं, वो कहते हैं ना कि जिसमें कि कंक्रीट, हीट, हाँ, ट्रीट एंड रीट्रीट। तो ये पत्थर जो है वो कैसे जो है हीट होके, ट्रीट होके, रीट्रीट होके वो एक जो है देखिए स्टोन। 100 में से 90% तो मैं कहता हूँ पत्थर ही होते हैं, उसमें से 10% ही हैं जो जवाहरात बनते हैं। और उस जवाहरात के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस स्टोन में, उसके अंदर ग्रेविटी कितनी है, उसका कलर असली है। आज तो एक आम चलन में लैब ग्रोन डायमंड भी आ गया है। अच्छा। एक डायमंड राइट। 10 लाख का जो आता है, जी। जी। वो लैब ग्रोन जो है 20,000 में ले लो आप।
जो जरकन जिसको हम बोलते हैं वो? जरकन तो कांच है, जी, ओके, क्रिस्टल हो गया, जी। क्रिस्टल भी नहीं, क्रिस्टल हाँ, तो ओरिजिनल होता है जी, हाँ, जिसे क्रिस्टल तो ओरिजिनल, हाँ, जिसे स्फटिक बोलते हैं, स्फटिक, जी, जिसकी माला जी, पहनते हैं, जी, जी, वो तो क्रिस्टल क्रिस्टल ओरिजिनल हो गया, ये तो राइट, कांच है। जरकन एक पत्थर है, जो आज भी 800 से लेके 2000 पे कैरेट आता है, जो ओरिजिनल जिरकॉन है, जिनको पता ही नहीं है लोगों को। और ये कांच जिरकॉन के नाम पे लोग बेच रहे हैं। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आप जैसी अच्छी सीनियर ज्ञाता, जो कि ना एक अच्छे आदमी की तलाश में, एक अच्छे ज्ञाता, अच्छे जानकार, अच्छे एक्सपर्ट की तलाश में आप रहते हो। और आपने आज हमें दिल्ली से चंडीगढ़ आमंत्रित किया, जी, और संयोग था कि मेरे घर में एक शादी थी, जो मैंने चंडीगढ़ में जी, आना ही था परिवार जी, सहित। और आज आपसे मुलाकात करने का टाइम लिया कि चलो आज दिल्ली निकलना है शाम को, हाँ तो जी, मैं कहा आज आपसे जी, जिन जिन चीजों के लिए आप मेरे से जानकारी चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को जी। मैं अपनी तरफ से पूरा अपनी जानकारी दे तो सकूं। दोस्तों आपने देखा, मैंने पहले ही बोला कि एक्सपर्ट, तो देखिए एक्सपर्ट जब आप किसी भी चीज के बनते हैं तो बिना विद्या के, नॉलेज के नहीं बनते। जैसे पुनीत जी ने कहा कि उन्होंने जो है कोर्स किया था, तो आपने किस साल में आपने ये कोर्स किया था, कितना देखिए, समय हुआ? मैंने सन 2004 में किया था ये जी, कोर्स। तो दोस्तों देखिए ऑलमोस्ट जो है हाँ जी, 20-22 वर्ष हो चुके हैं हाँ जब जी, पुनीत जी ने इस कोर्स को किया बिल्कुल, और फिर उसे यूज किया, उन्होंने अप्लाई किया। तो आज इसलिए वे इस एक्सपर्ट की पोजीशन पे हैं कि इनके कहने पे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो स्टोन लेते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट हैं, वो जो गाइड करते हैं, वो जो है स्टोन्स जो हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर लेते हैं। बिल्कुल। तो पुनीत जी एक दूसरी बात आपने ये भी कही कि ऑथेंटिकेटेड जो है, क्योंकि कोई भी चीज है तो हम चाहते हैं कि भाई जैसे हम कोई खरीदते हैं तो हम देखते हैं भाई इसकी रिटायरमेंट डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कब मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसी तरीके से जो आप कह रहे हैं कि आप सर्टिफाइड, तो सर्टिफाइड का क्या मतलब है कि जो हमारे जेम स्टोन्स है उनके सर्टिफिकेशन का क्या प्रोसीजर है, क्या मतलब है उसका? जी, सर्टिफिकेशन का मतलब यही होता है जी, कि ये जो हम पत्थर लेने जा रहे हैं, जी, ये असली है कि नकली है। ओके, एक सर्टिफिकेशन होती है कि इसका देखा जाता है कि ये कलर चढ़ाया हुआ है या खुद रंग है, जी, नेचुरल कलर है नेचुरल है। या उसमें जी, ओके ऐड किया ये गया दो है। चीजें मेन देखने वाली होती हैं। तो क्या ये इतना आसान है कि वो कलर आराम से ब्लेंड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं? देखिए, पहली बात, हमारे को जो कोर्स सिखाया जाता है, जी, उसमें मैंने डायमंड ग्रेडिंग का कोर्स किया था। ओके, उसमें 4 सी होते हैं, कट, कलर, क्लैरिटी एंड कैरेट, राइट, गुड, ठीक है? या और ये 3 चीजें, 4 चीजें जो हैं, ये सबसे अहम होती हैं, सिग्निफिकेंट, ठीक है? जी, कट देखिए, कलर देखिए, कलर, क्लैरिटी देखिए और उसका कैरेट देखिए, ओके, कितने कैरेट का? जी, बस। और मैं होलसेलर हूँ, जी, मैं कैरेट में ही डील करता हूँ। और मैं भी आपसे, आपके माध्यम से अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि कभी भी स्टोन रत्ती में नहीं आता, ना रत्ती में हम उसको बेचते हैं, क्योंकि जी, होलसेल में हमेशा कैरेट में स्टोन खरीदा जाता है। चाहे आप इंटरनेशनल बाइंग करके देखें, कैरेट में ही चलता है। अब एक संयोग है कि पंजाब में वही जो रत्न 3 रत्ती का है, वो यहाँ पे आके 6 रत्ती का हो जाता है, 5 रत्ती का हो जाता है। क्योंकि यहाँ 120 मिली की रत्ती चलती है, ओके, पंजाब ओके, साइड में। ओके, तो ये दिल्ली में मेजरमेंट वेरी करता है। दिल्ली में 180 मिली की रत्ती चलती है। ओके, कोई कहता है ये हमारी कच्ची रत्ती है, जी, कोई कहता है पक्की रत्ती है। यानी कि जो दिल्ली के अंदर 5 रत्ती का नग है, हम्म, वो पंजाब में 8 सवा 8 रत्ती का रत्ती हो होके जाए, बिक जाता है। तो उसका क्या फायदा? आप 5 कैरेट का ही रत्न पहनो ना। तो जी, 5 कैरेट के अंदर, उसके अंदर जो लैब टेस्ट में रिपोर्ट आती है, उसके अंदर वेट कैरेट में ही मेंशन होता है। राइट, मैं आपको एक गहरी बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि खरीदार को किसी धोखे में ना रखा जाए। अगर वो हमसे कोई चीज लेना चाह रहा है, तो हम उसको पारदर्शिता से, अगर आप क्लैरिटी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कट, कलर, क्लैरिटी एंड कैरेट, तो चारों के बीच में समन्वय होना चाहिए, समन्वय और क्लैरिटी होनी चाहिए क्लियर बाबा। हो। क्योंकि आप तो आप वो लिख के लेमैन दे है, दें, आप आप उसे लेमैन लिख है। के दे दें चारों चीजें, क्या क्या हाँ, क्या क्या मेंशन नहीं, करते हैं मैं सर्टिफिकेट में? मैं नहीं लिख के देता, जी, जो हमारी लेबोरेटरी है जी, वहां से। आप टेस्ट करवा हाँ, के देते हैं, ओके, GJPC, ओके, जी, हाँ जी, जी, जेम्स एंड ज्वेलरी प्रमोशन। कहाँ पर है ये? ये मेन है झंडे वालन में, ओके, झंडे वालन करोल बाग। जी, वहां पर इनका जहाँ पर एक कोर्स तो भी वो करवाते हैं। मशीनों के थ्रू चेक हाँ, करते हैं हाँ, या कैसे होता है? मशीनों के थ्रू मशीनों, पूरा उसका सर्टिफिकेट बन के आता है। ओके, एक उनकी मेन हेड ऑफिस जयपुर में है। जी, हाँ बेसिकली हाँ, तो जी, तो जैसे आप वो देखते हो डायमंड में GIA हम्म, अमेरिका का है, जी, तो लैब अच्छी होगी, तो उसमें आपको
पारदर्शिता मिलेगी। और मिलेगी। ठीक है, पहले तो आंखों से देख के लोग कर लेते थे, जब तक ये फ्रॉड नहीं आए थे, नकली नहीं आए थे, जी, ये हीटिंग टीटिंग वाले नहीं आए थे। तो अब लोगों में थोड़ा सा वो की इच्छा जागी है कि हमको सर्टिफाइड स्टोन सर्टिफाइड चाहिए। मिलना चाहिए। अब लैब ग्रोन डायमंड आ गए हैं, जी, तो उसको भी सर्टिफिकेट कराना पड़ता है। पता ही नहीं चल पाता कि ये असली है कि नकली है। जी। तो लैब ग्रोन का आज के समय में ज्यादा दौर चल रहा है। ज़्यादा। तो दोस्तों ये आपने देखा, हम जानते हैं पुनीत जी से कि सर्टिफिकेशन का आपको पता चला। अब हम पूछते हैं कि ये जैसे मैं एज़ एन मेडिकल एस्ट्रोलॉजर दोस्तों, मैंने कुछ अध्ययन किया था, तो मैं ऐज के हिसाब से और बॉडी वेट के हिसाब से मैं प्रिस्क्राइब किया करती हूँ, अगर कोई स्टोन पहनना है तो। तो हम जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि उनकी विधा, उनका ज्ञान इस बारे में क्या बताता है, वो भी जानते हैं। जी, तो कैसे मतलब आप कितने कैरेट का लेना चाहिए, कितने के ये इसमें आप कैसे 10 किलो के पीछे एक रत्ती होनी चाहिए ओके, वेट के हिसाब से। ओके, अगर आपका वेट 60 केजी है, जी, तो उससे सवा थोड़ा इंक्रीज कर सवाए में सबाई में। जी, सवा 6 रत्ती का जी, रत्न आप मैं भी पहनिए। सबाई में बताया करती हूँ। जी, ठीक है, लिटरेचर सवा यही 6 कहता है। सवा 6 सवा 7, क्योंकि ये 10 किलो के पीछे एक रत्ती का होना बहुत जरूरी है। वो आपकी बॉडी के लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा। फायदे। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो हम यहाँ पे स्टोन 3 रत्ती का करके बेचते हैं ना, जी, जी, जो 3 कैरेट 3 का है, कैरेट, वो यहाँ पर आकर हो जाता है 5 की, सवा 5 सवा 5.5 रत्ती का। राइट, तो वो कहाँ से उसको सूट कर जाएगा? मान लीजिए मैं आपको स्टोन पहनने के लिए दूं सवा 6 रत्ती का, और आपको पुनीत जी मैंने चंडीगढ़ से खरीदा है, जी, या मैंने लुधियाने से खरीदा है, हाँ जी, या मैंने अमृतसर से खरीदा है, पंजाब से, क्योंकि इधर ये हाल है कि पहन लोगे 3 रत्ती का 3 कैरेट का स्टोन सवा 5 5.5 रत्ती का समझ के, फिर बाद में कहोगे मेरे को उसका इफेक्ट नहीं आया। जी। तो आपको पुनीत 500 जी, एमजी की दवाई चाहिए, बिल्कुल, तो आपको मैं दे रहा हूँ 250 एमजी, जी। तो कहाँ से आपको सूट करेगी? तो पुनीत जी, इसमें हम जैसे हमारे साइंटिफिकली हम लोग लेते हैं, तो हम लोग अपग्रेड करते हैं चीज़ों को। जी। तो आपको नहीं लगता कि ये अ, समय ऐसा है कि जब हमें ऑल ओवर इंडिया के जेम एक्सपर्ट्स को इकट्ठे करके हमें एक यूनिवर्सल यूनिफॉर्म इसमें जो है हमें कैटेगरी या उसका एनालिसिस का बनाना चाहिए कि ये इतने मिलीग्राम पे ही इतना एक कैरेट माना जाए। हमारा यूनिफॉर्म क्यों नहीं है भारत में? इसमें क्या विचार रहेगा? ये ना हमारा ही एक वो है, जी, जिसे कहते हैं ना, एक दुर्भाग्य कह लीजिए, जी, कि यही रत्तियां से और यही चीजों से जो है, हम एक तोलते हैं। कुछ लोगों ने इसको बना लिया हेरा फेरी का धंधा, जिसकी वजह से सारे जो है बदनाम हो जाते हैं। ओके, कैरेट में ऑल ओवर जी, वर्ल्ड में जी, बाइंग और होती है, ओके। तो ये सेल रत्ती होती है। सिस्टम बेसिकली अपना रत्ती सिस्टम लोकल है, लोकल है। लोकल है। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, जी। मेन जो है और जड़ में लोकल भी हर स्टेट का अलग अलग-अलग है। अलग है। कहीं पे 180 मैं मिलीग्राम कह रहा का हूँ, मान रहे हैं, कहीं पे 160। ये हाँ जी, पुखराज है, जी। ठीक तो है। आशा करते हैं पुनीत जी आपको आपने ये पुखराज 10,000 रुपए रत्ती मिल रहा है, 5 जी, रत्ती का, जी। और यही अगर 3 रत्ती का हो गया, तो ये 2,000 रुपए रत्ती रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेट तो है नहीं, वेट में। छोटा पीस है। जो वेस्ट होती है उसको उन्होंने कट करके बना दिया, तो ये पंजाब में बिकेगा जी 5 रत्ती का। तो जी, फिर उसको आप 6,000 रुपए रत्ती में बेचते रहो पंजाब में। बेच हम तो उसको 2,000 में भी ना खरीदेंगे, ना उसको बेचेंगे। भाई, जिसका यूज ही नहीं है, जी। उसको बेचने का क्या फायदा? आप सामने वाले के साथ चीटिंग कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। आपके हिसाब से वो जो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करता। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हम भविष्य में जल्दी ही पुनीत जी के एक्सपर्ट उनके उसमें सुपरविजन में हम ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कि जिसमें हम इस पे डीप स्टडी एक भी वर्कशॉप करेंगे, लेके रिसर्च भी आएंगे। वर्कशॉप लेके आएंगे, रिसर्च हम इस पे लाएंगे आपके सामने कि हमारे देश में एटलीस्ट जो है वो यूनिफॉर्म यूनिवर्सल जो है इसका कोड होना चाहिए और कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ को लेकर के स्पेशली एज एन मेडिकल एस्ट्रोलॉजर मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए पुनीत जी, आप आपसे क्योंकि आप इसमें काम इतने समय से कर रहे हैं, आपके 20-22 साल का जो है एक्सपीरियंस है, तो आप जो आपके पास ऐसे कैसे क्लाइंट्स आते हैं स्टोन लेने के लिए, क्या-क्या वो रिक्वायरमेंट लेके आते हैं? जैसे हम देखते हैं कि जो पुखराज है, हमारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, वो अगर बेबी नहीं हो रहा घर में, तो भी वो कह देते हैं पुखराज पहन लो। अगर प्रोफेशन अच्छा नहीं चल रहा है, जॉब में प्रमोशन चाहिए, तो भी पुखराज पहन लीजिए। अगर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो भी पुखराज पहन लीजिए। अगर विद्या अच्छी नहीं चल रही है तो भी पुखराज पहन लीजिए। जैसे मैं आपको एक केस बताती हूँ कि एक बच्चा था, उसकी एजुकेशन डिप्लोमा कर रहा था, ठीक नहीं थी और मुझे पूरा अंदेशा था कि उसका ये जॉब छूटेगा, उसकी स्टडी छूटेगी। तो मैंने उनको जो है बृहस्पति जो मरकरी का ऑयल है वो दिया।
उसकी माता जी को बुध कि का उसका बुध का कि आपने इसको जलाना है, इसको डेली आपने 27 दिन दिया जला देना है। हम्म, लेकिन अब उनको माता जी को लगा कि ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, पता नहीं क्या होगा। उन्होंने किसी और एस्ट्रोलॉजर को कंट्रोल किया, कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि उसको गोल्ड की रिंग पहना दीजिए, छल्ला, या फिर आप पुखराज पहना दीजिए। तो पुखराज बहुत महंगा था, तो उन्होंने पुखराज नहीं लिया, सिंपल एक गोल्ड की रिंग पहना। उसके बाद वो 6 महीने 8 महीने बाद मेरे पास आई, तो आते ही मैंने कहा बेटा पास हो गया? कहने लगी नहीं जी। मैंने कहा मुझे मालूम था, नहीं होना था। बोले मैंने तो उसे रिंग पहना दी थी, उन्होंने कहा था कि रिंग पहना दो सोने की। तो देखिए, धातु और बृहस्पति, मंगल और गुरु और बुध, हर प्लेनेट जो है अलग है। हम्म, तो उसकी धातु का जो हमारी जो जरूरत है वो डिफरेंट है। तो अब जब बुध की हमें जरूरत है, बुध को एक्टिवेट करना है, तो वहां पे अगर पहनना भी था तो पन्ना पहनना था। तो उन्होंने जो है कहा कि पुखराज पहन लीजिए, या फिर आप जो है सोने की रिंग पहना दीजिए उसको फर्स्ट फिंगर में। तो ये कंफ्लिक्टिंग है, और ये दुर्भाग्य है कि ये हमारा जो विधा है उसका अब्यूज हो जाता है। तो इसमें आपका क्या कहना है कि जैसे मैंने बताया कि पुखराज हर चीज के लिए बता दिया जाता है, और मैं जब हॉरोस्कोप देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहां पे पुखराज उनको नहीं बताया जाना चाहिए। तो इसमें आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो आपके अपने एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है ये, या कैसे किया जा सकता देखिए ज्योतिष में जो अच्छे प्रकांड ज्योतिषी है? जा रहे हैं, जी हमारा उनसे बहुत अच्छा पुराना संबंध है। जी और मैंने एक चीज देखी है कि माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। जी। पुनीत जी बहुत बेबाक अपने व्यू रखते हैं, हाँ, और अब आप उनके बेबाकी के भी सुनेंगे तो प्लीज हर्ट मत होइएगा, बुरा फील मत करिएगा, लेकिन गंभीरता से उसका जो मर्म है उसको जानने की कोशिश कीजिएगा। जी ये सच्चाई है। जी और जिसे झोला छाप कहते हैं ना डॉक्टर, जी तो हमारे इसमें पिछले 20 सालों से, 15 से 20 सालों में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और ज्योतिषियों की सेवा करता हूँ तन मन धन से। जी और जब मेरे पास कोई ऐसा आदमी उठ के आता है कि पुनीत जी ये स्टोन मेरे को पंडित जी ने खुद दिया था पहनने के लिए, हम्म, इसको अंगूठी में जड़वा दो आप, क्योंकि जोशी अंगूठी तो ट्रू नहीं बना सकता ना, ट्रू ट्रू, वो तो मैं सुना लूं, क्योंकि आपका काम मेरा सुनार काम है। है। जी पर नग पंडित जी ने दे दिया, जी तो वो हमने से पूछते ही कितने का दिया होगा। हम्म, मैंने कहा भैया इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, ट्रू, मैं बोलूंगा तुम्हारा दिल टूट जाएगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का अब धंधा नहीं रहा, हम्म, वो खुद जोहरी बन चुके हैं। उन्होंने आपको 5 रुपए वाला नग उठा के दे देना है कि आपने पहन लिया और आपका काम हो जाना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा ना काम। और कल को आप किसको बदनाम करोगे? नगों को। नगों में कुछ नहीं रहता जी, कुछ नहीं होता नग पहनने से जी। नगों से बहुत कुछ होता है, इसको एक तरीके से कलर थेरेपी मानिए आप। ये साइंस है, बृहस्पति ये में, कलर साइंस बृहस्पति में कलर है पीला, है। जी ये पन्ने का कलर है हरा। अभी आपने जो कहा जी बुध का उपाय, बेसिकली है तो कलर थेरेपी ना। बिल्कुल। बस ये है कि मैंने नजर का एक चश्मा बनवाया और उसको मैंने धारण कर लिया, तो मेरी देखने की क्षमता बढ़ गई। ठीक है, वैसे मैं उसको हाथ से लेके लेंस लगा के पढ़ूं या उसको मैं किससे पढ़ूं, तो बहुत उसके अंदर मेरा मेहनत समय और हाथ मेरा खुला नहीं चलेगा जितना मेरा चश्मा पहनने से मेरी नहीं, इक्विप रफ्तार। हो गए, बेटर हो गए। ये रतन उसी चीज का काम करते हैं कि आपको वेपन दे दिया जी कि आप इसके साथ बेबाक होके दौड़िए, लड़िए। वजह कि आपके अंदर जो एक कमी है उसको दूर किया जाए। दूर मगर आपके रतन के अंदर ही ताकत नहीं होगी, रतन ही आपका खराब होगा। तो मैं वही तो कहता हूँ कि जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो कहीं आपको इनमें नहीं नजर आएगा प्रोग्रामों में। आप कहते हो ना पुनीत जी, जो ये एस्ट्रोलॉजर्स का प्रोग्राम होते हैं, मैं इनके अंदर देखे हैं कि वो करते हैं अपना प्रमोशन दोस्तों, करते एक हैं, बिटर ट्रूथ ये मैं चीज गलत मैं है। यहाँ ऐड करूं कि एक कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें मैं स्टोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही थी कि हम ऐसे पहचान सकते हैं। तो वहाँ बहुत सारे सेलर भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा मैडम इतना डिटेल में मत बताइए। हम्म, तो मुझे ज्यादा बोलने भी नहीं दिया गया। तो मैंने कहा कि जनरल पब्लिक के लिए थोड़ी अब अवेयरनेस हो। खाने को खाना कहोगे जी तो वो क्या कहेंगे? और मजे की बात है कि हमें लेकिन अपने पुनीत जी प्रति देखिए, ये जो वफादार कॉन्फ्रेंसेस रहना है। होती हैं, तो कॉन्फ्रेंसेस होती ही इसलिए है कि अवेयरनेस फैले वर्ल्ड देखिए, आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपके ऑफिस में, आपके पॉडकास्ट में आया हूँ। आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको जिंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस हैं और सब चीजें आपने गहराई तक गई हैं। नहीं तो आप ऐसे हर किसी को नहीं देखा होगा कि मैंने कि
अपने पॉडकास्ट में उसका नाम खराब करने के लिए बुलाया हो। और मेरा मानना है कि मैं भी उस जगह जाना पसंद करता हूँ जहाँ पर कुछ स्टेटस हो, कुछ लेवल हो। और आज आपके पास आके मेरे को बहुत अच्छी एक सुकून और शांति मिली है कि आज भी आप जैसी एक महिला जो एक सैनिक की तरह इस चीज में डटी हुई है कि मेरे को अच्छाई निकाल के बाहर रखनी है और मैंने उसको समाज तक पहुंचाना है और उसको एक अच्छी सी थाली में परोसना है कि मैं उसको कैसे इंट्रोड्यूस कराऊं। जी पुनीत जी, जैसा कि मैं पैशनेट एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, तो एनवायरमेंट मेरा एक बचपन से रहा। और दूसरा ये है कि साइंटिफिक हूँ, तो मैं हर चीज को मैं साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करती हूँ। और उसी तरह से मैंने इनको जेम्स स्टोन्स को भी मैंने यूज किया है, रुद्राक्ष को किया है। तो ये बात हुई वेट की, आपने बात करी, सर्टिफिकेशन की बात करी। हम्म, तो अभी पुनीत जी, जैसे कि हम इसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू पे आप क्योंकि आपका बहुत रिसर्च है इस फील्ड में, तो मैं एक्सट्रैक्ट करूंगी उस नॉलेज को आपसे हम्म, कि आप हेल्थ के लिए और स्पेशली मेरे पास बहुत केसेस हैं जो आईवीएफ में जा रहे थे, जिनके बेबी नहीं हो रहे हैं, तो मैंने उनके हॉरोस्कोप चेक करके बताया कि आपको आईवीएफ में जाने की जरूरत नहीं है, आपका इस समय में होगा बेबी, उस समय में। और जो पितृ ऋण है या जो भूल चुका है उसे आप माफीनामा करिए, दान दीजिए, व्रत कर लीजिए। और मैंने करेक्शन करवाया और परमात्मा की कृपा हुई, उनके अपने घर में बेबी हुई। बहुत बढ़िया। तो मेरा ये कहना है कि आपके पास भी इस तरह की समस्याएं, फिर एस्ट्रोलॉजर भी आपके पास आते हैं, तो आप अपने आई व्यू से किस स्टोन को किस पर्पस के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू आप इम्पोर्टेंट फील करते हैं, सिग्निफाई करते देखिए, एक कॉमन स्टोन्स होते हैं जी। जो हर कोई पहन सकता है। हैं? जी उसमें हम मानते हैं पुखराज को। जी ठीक है। जी 90% लोगों में यही होती है कि मेरा करियर जो है वो नहीं जी अच्छा चल रहा, जी मेरी शादी नहीं हो रही। जो एक कॉमन जिसे कहते हैं ना परेशानी है, जनरल जो बुध का दे देते हैं इशू। पन्ना, जी, एमरल्ड। और जिसको ज्यादा अग्रेसिव है, जो माँ बाप से लड़ रहा है, गुस्सा बहुत गुस्सा, ज्यादा, उसको एंगर, मोती पहना देते हैं। एंगर जी, ये भी एंगर मैनेजमेंट के लिए एंगर होता मैनेजमेंट के लिए है। चांदी में मोती पहन लो जी। जी मगर बिना एस्ट्रोलॉजर की सलाह के भी रतन आप ना पहने तो मेरी एक राय है बहुत खूबसूरत, अच्छा है, क्योंकि बहुत मैं एक जेम्स का जौहरी एक्सपर्ट है, मैं आप जौहरी जेम्स के होने के एक्सपर्ट नाते, जैसे कि केमिस्ट आपको स्टोन तो बता दवाई तो बता देगा, ऐसी जौहरी आपको स्टोन तो बता देगा, मगर आपको कितनी अवधि तक पहनना है, कौन सी दशा में पहनना है, कब तक पहनना है, वो एक अच्छा श्योर ज्योतिषाचार्य ही बता सकता है। ट्रू। और मुझे तो लगता है कि आपने भी ज्योतिष का कोर्स किया हुआ है। जी, मैं जो जितना आपके अंदर मेडिकल ज्ञान देख मैं रहा हूँ मैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ दोस्तों, वेरी गुड, वेरी तो गुड। मैं इसको ही यूज करती हूँ। और यहाँ पे मैं जानेगी ही। मुझे आज पता चला जी कि एक पॉडकास्ट जो आज शूट करने दोस्तों, वाली हाँ, जो है वो खुद एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर भी हैं। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं यहाँ पर आया, मेरी बड़ी खुशकिस्मती। और आपसे मैं निवेदन करूंगा जी कि मेरी सेवाएं बिल्कुल रत्नों के मामले में बिल्कुल। किसी भी तरह से चाहिए हो, मैं आपकी सेवा में तो उपस्थित हूँ। दोस्तों, हम जैसे अक्सर कहा जाता है कि नीच जो ग्रह होता है उसका जो है कोई स्टोन नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है कि अगर जहाँ पे नीच भंग हो रहा है किसी प्लेनेट का, तो उसमें हम जो है वो नीच स्टोन जो है हम पहन सकते हैं, तो उससे हेल्थ इंप्रूव होती है। ये एक सूत्र है, तो मुझे लगा चलते चलते। तो पुनी जी, आप रुद्राक्ष में भी डील करते हैं? हाँ जी, मैं रुद्राक्ष में डील तो करता हूँ। रुद्राक्षों में क्या आप कहना चाहेंगे स्पेशलाइज उनका, जैसे जैसे कि एक मुखी से लेकर के 63 मुखी तक भी कहा जाता है जो लिटरेचर में है, वैसे जो 14 मुखी तक हम 14 मुखी। आम चलाते हैं, उसके बाद फिर बहुत रेयर होता है जी क्योंकि 21 मुखी तक भी आता है रुद्राक्ष जी तो, किस फिर वो मुखी इतना मैंने महंगा। पढ़ा कि मैं मगर 1 63 से 14 मुखी तक हमारे पास अवेलेबल होते हैं। होती है। क्या कॉस्ट, एक जनरल कॉस्ट क्या रहती है? 5-6 रुपए से शुरू हो जाता है ओके, एक रुद्राक्ष फल जो है। जो 5 मुखी, 5 मुखी है हाँ, वो 5 रुपए का करीब। 5-6 रुपए का पीस पड़ता है। जी ठीक है, होलसेल प्राइस बता रहा हूँ। जी बेचने वाले 50, 100, 150, 200 जो मर्जी बेचे। जी और मजे की बात है कि रुद्राक्ष जो है वो एक वरदान है भोले शंकर का। जी बिल्कुल। और नेपाली रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। नेपाली। और मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि उसको रुद्राक्ष को भिगो के जी जो उसका जल भी अगर हम पी लें तो वो भी आपका अंदरूनी जो है दोस्तों, सही कर मित्रों, देता है। ये मैंने यूज किया है। जो हार्ट पेशेंट्स हैं
मैंने उनको प्रिस्क्राइब किया था, रुद्राक्ष दिए थे मैंने उनको, और जल में रात में आप भिगो के रखिए और सवेरे आपने जो है उसको जल को पी लेना है। लेकिन फिर 1 महीने के बाद में आपको उस रुद्राक्ष को रिवाइव भी करना होता है, उसका भी एक प्रोसीजर होता है, तो मैं वो भी बताया करती हूँ। तो देखिए मैंने पुनीत जी से भी उस बात को कंफर्म भी करवा दिया आपको कि वो हार्ट के लिए एंड अदर डिजीजेस के लिए हम यूज करते हैं। जी, तो जैसे एक मुट्ठी है 5, और कॉम्बिनेशन में भी हम देते हैं कि हाँ, भाई इतने 5 मुट्ठी देने हैं, इतना 1 मुट्ठी देना है, और मूंगा के साथ में भी मैं दिया करती हूँ हेल्थ इश्यूज को लेकर के। कहीं पर मूंगे के साथ में, कहीं पर उसमें स्फटिक के साथ में, हम्म, और कहीं पे मोती के साथ में, कॉम्बिनेशन में भी देते हैं हम, सजेस्ट करती हूँ मैं। तो इसमें पुनीत जी हम 13 मुखी अगर हम सबसे लें या 14 मुखी हम सबसे अच्छा समझे। आपसे मुलाकात हुई, अब मैं आगे से आपको कंसल्ट करूंगी। वैसे मैं जो हूँ दोस्तों, रॉ रुद्राक्ष मंगाया करती हूँ, जो फ्रूट होता है वो एज इट इज मैं मंगवाती हूँ, जिसका फिर छिलका छिलका छिलके उतार के साथ में मंगवाती हूँ, और उसके बाद तोड़ करके मैं देखती हूँ, और वो मेरा किस्मत है कि मुझे कितने मुखी वो प्राप्त हुआ, तो हम्म, मैं उसे यूटिलाइज किया करती हूँ। बिल्कुल। तो नेपाल का बहुत अच्छा माना जाता है। हम्म, तो इसमें पुनीत जी हमें जैसे 13 मुखी या 14 मुखी, तो कितने का करीब जो आप पेमेंट के हिसाब से रहेगा, थोड़ा सा हम अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए जानना चाहेंगे। देखिए 15,000 रुपए से तो शुरू हो ही जाता है, जी, 13 मुखी 14 मुखी, 14, क्योंकि उसकी जो मुक्स हैं 14, बेसिकली क्या होता है उसमें भी लेबोरेटरी टेस्टिंग आती है। जी, बिल्कुल। 90% रुद्राक्ष जो हैं वो अलग से उनके ऊपर लाइनें खींच के, यानी कि 5 मुखी को बना देते 10 मुखी बना दिया, बना दिया 11 मुखी जाए, बना मगर उसके अंदर एक लैब आती है, लेबोरेटरी टेस्टिंग रिपोर्ट जी, आती है, उसका एक्सरे होता है, जी, उसके अंदर सीड्स होते हैं, जितने मुखी होगा उतने सीड्स होने चाहिए। जी, 5 मुखी में है तो 5 सीड्स होंगे, 10 मुखी में है तो 10 सीड्स होंगे। तो वो एक्सरे का एक वो होता है, लेबोरेटरी का रिपोर्ट का हिस्सा होता है, टेस्टिंग होती है, तो इसकी रिपोर्ट उस तरीके से की जाती है। और रुद्राक्ष में मैं देखता हूँ कि ज्यादातर वही लोग पहनते हैं जो एक ना सात्विक जी, जीवन का जी, निर्वाह कर सकें। बिल्कुल, ये नहीं बिल्कुल। कि आप उसको पहनने के बाद हाँ जी, मैं तो वार्निंग के तौर पे भी देती हूँ हाँ, पुनीत जी, अगर मैं किसी को रुद्राक्ष देती हूँ, ज़्यादातर मैं यूथ के लिए, बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ, यूथ के लिए हमारे, लेकिन जहाँ मैं देती हूँ, वो तो मैं बताकर कहती हूँ कि भाई साहब, अगर आपका बिज़नेस या प्रोग्राम ऐसा, कुछ काम ऐसा हुँ, है कि जहाँ आपको दिन-प्रतिदिन में कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ रहा है या कोई मैनिपुलेशन करना पड़ रहा है, तो आप रुद्राक्ष ना पहने तो अच्छा है। बिल्कुल। मैं क्लियरली बता दिया करती हूँ कि पाप के भागी न बने, क्योंकि रुद्राक्ष महादेव का प्रसाद है। मित्रों, वहां पे छल कपट को हम जितना दूर रखें वो उतना अच्छा होगा, तभी वे आपको लाभान्वित करने वाला है, और ना कि इस जन्म में, आगे के जन्म के लिए भी आप पाप के भागी बन जाएंगे। तो इस बात को हमें ध्यान भी रखना होता है दोस्तों। ये एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं इन सभी बातों को, और मैं फिर पत्री भी देखा करती हूँ, क्योंकि मुझे पत्री देख के भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ इशू है, तो मैं फिर वहां पे सजेस्ट नहीं किया करती। अब पुनीत जी से हम आगे जानते हैं दोस्तों, एज ए जेम एक्सपर्ट। पुनीत जी, एक मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग कहते हैं कि हमने स्टोन लिया था, वो निकल गया, कैसे? मतलब रिंग में से हाँ। निकल गया, है ना? तो अब हम क्या करें? या फिर कहीं पे वो निकल के गिर गया, हुँ, खो गया, हुँ, तो उस सिचुएशन में कहाँ कमी रह जाती है आपके हिसाब से कि वो निकल जाए? हुँ, इसी तरह से जो हमारी ज्वेलरी है, हुँ, ये तो रिंग की बात हो गई कि एस्ट्रोलॉजिकली तो रिंग फॉर्म में या पेंडेंट फॉर्म में दिया जाता है। हुँ, अब हमारी ज्वेलरी भी है, तो जिसमें कई बार लोग कहते हैं कि हमें तो 9 के 9 प्रकार की जो हमें स्टोन जो है हमें चाहिए, मल्टी कलर्ड है तो अच्छी लगती है ज्वेलरी, तो वो बनवाते हुँ, हैं। हुँ, तो उसमें से स्टोन भी निकल जाते हुँ, हैं, है ना? हुँ। तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं, या आप कोई स्पेसिफिकेशन बताएं कि क्या किस प्रोसेस में क्या होता है कि ये समस्या ना आए, कि क्योंकि इतने महंगे रत्न है कि कोई गिर जाता है कहीं निकल करके, तो उसका नुकसान ना हो। देखिए जी, सीधी-सी एक इसका उदाहरण है जी, कि अगर बनाने वाला अच्छा कारीगर है, तो कभी भी रत्न निकल नहीं, के नहीं, नहीं गिर सकता। नहीं, हाँ, 8 से 10 साल हो जाएँ, घिस जी, जाए, जी, तो वो तो आपको नज़र आ रहा है ना कि मेरी रिंग घिस गई है। अब मान लो जो गाड़ी का टायर भी अगर घिस जाता है, तो नज़र आ रहा होता है ना कि अब ये ज़्यादा नहीं चलेगा, कहीं भी जाके फट सकता है यहाँ, बात तो आप उसको चेंज कराओ ना, रिंग को, दोबारा जी, बनवाओ। बिल्कुल, अगर नवरत्न की अंगूठी में से कोई रत्न ज़्यादातर गिरता है, जी, तो उसमें से 2 रत्न हैं, जी, मूँगा और मोती। ओके, ओके, जी, क्योंकि मोती एक वो है, सॉफ्ट सीप है, है, सीप है, जी, सीप का पत्थर है, वो जी, क्या-क्या जैसे साबुन घिसता है, जी, ऐसे मोती भी पानी लग के जी, घिसता है। घिस जाए,
वो घिस घिस के लूज हो जाता है, लूज होने के बाद वो वीन ऑफ गिर जाता है। जी, मूंगा समुद्र के अंदर से निकलने वाली एक जड़ है, लकड़ी है, लकड़ी, वो भी समय के साथ साथ घिसती है, क्योंकि ये पत्थर नहीं है, पत्थर नहीं, ट्रू रॉक रॉक नहीं है, रॉक रॉक का नहीं हिस्सा है, नहीं है। रॉक का ऐसा नहीं है। जी, इन दोनों में ही ज्यादातर निकलने की शिकायत आती है, क्योंकि हम भी नवरत्न की अंगूठियां बनाते हैं, जी, और मैं कस्टमर को क्या देता हूँ कि 2 से ढाई साल के बीच में अगर ये मूंगा घिस जाए, कुछ घिस जाए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से आके चेंज करा देना, क्योंकि छोटी अंगूठियों में, नवरत्नों में जो हम रत्न लगाते हैं, जी। वो हमारे पास पूरी उसकी क्वालिटी होती है। तो अगर गिर भी जाए रत्न, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के देते हैं। तो दोस्तों देखिए ये इशू क्योंकि मेरे पास आता है पूछने को, तो कुंदन हम जानते हैं पुनी जी से कि कुंदन के साथ में क्या आप मिक्स करके ज्वेलरी बनाते हैं? क्योंकि महिलाओं को कुंदन बहुत पसंद होता है, हुँ। तो उसमें भी आप जो इस तरह से स्टोन्स हैं, जो हमारे जेम स्टोन्स हैं, आप उसमें मिक्स करके ज्वेलरी बनाई जाती है? हाँ, कुंदन तो एक बहुत पुराना, हमारा जैसे ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल है, आजकल तो उसमें डायमंड पोल्की भी आ गए हैं। जी। डायमंड हाँ, पोल्की, डायमंड तो आ गया है पोल्की, डायमंड। जी। उसमें कुंदन क्या जैसा। आपको बनाने में कोई दिक्कत आती है या स्पेसिफिक प्रोसेस उसमें हमें तो देखो अपनाना जी, होता है? कस्टमर को मैं कहूँगा कि पोल्की सेट पहन ले, उसमें तो डायमंड पोल्की है, तो उसकी वर्थ अब निकल के आती है। कुंदन में क्या होता है, 50% टू 60% अंदर उसके लाख भरी होती है, हुँ, या कई लोग उसमें सिक्का भर देते हैं, लेड, अच्छा, ओके, वजन बढ़ाने के लिए। ओके हेवी क्योंकि करने के लिए। गोल्ड के ऊपर जो कार्य हुआ है, हाँ, उसे कुंदन कहा जाता है। हाँ, राइट, राइट, किसी फिर पत्थर का नाम नहीं है कुंदन। नाम नहीं है बिल्कुल। ये कांच का टुकड़ा है, हुँ, उसके ऊपर आपने गोल्ड के प्योर जो डिज़ाइन बना तार है, से जी, उसको मढ़ दिया, मर्द और उसको आपने बिल्कुल जो फाइनली कारीगरी है, कारीगरी, उसको कुंदन कहा वो गया। कुंदन है, वो एक स्टाइल है, वो हाँ, पैटर्न है। हाँ। जी, और जो पत्थर होता था, जिसको हम राजा महाराजाओं का हाँ, जो स्टाइल पत्थर पैटर्न। होता था उसके नीचे वर्क लगा के ना, जैसे चांदी का वर्क होता है, जी, उसकी चमक बढ़ती रहे, कभी वो नीचे से बंद रहता है ना, तो जी, वो काला कैसे होगा, क्योंकि उसके नीचे वर्क लगा हुआ है और उसके अंदर में मिट्टी। मगर जब वो कस्टमर बेचने आएगा हुँ, या तोड़ता है, हुँ, तो उसको सोना उसमें से 30 से 40% से ज्यादा नहीं निकलता, रीसेल वैल्यू बहुत कम। बहुत कम है। और वो नवाबी शौक है जी। जी, नवाबी, बिल्कुल राजा और महाराजाओं मैं साफ कह के जी, उनको पंडित जी। देता हूँ कि देखो जी, मैंने भी कारीगर से इसको बनवाना है। लेकिन अगर आजकल मैं 100%, हम हॉलमार्क ज्वेलरी ले सकते हैं, मगर इसको मैं 100% कभी नहीं लूंगा। इसके अंदर से जो गोल्ड निकलेगा, वो मैं जो दे रहा हूँ उससे भी 10% कट के ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुंदन है, वो यूज होके घिसता भी है। जी, तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि कुंदन की ज्वेलरी में आज के इतने जेमस्टोन्स महंगे, ना लगवाए जाए। हाँ, जेमस्टोन क्या, उसके अंदर वो लगते हैं, एक उनका सेकेंडरी, क्रिस्टल पत्थर होते हैं, बस बस। सेकेंडरी, हाँ जी, हाँ सेकेंडरी, जी, हाँ जी। सेकेंडरी। बहुत आजकल कुंदन का काम जो है, बहुत एक अच्छे लेवल का, ऊंचे लेवल का हो गया है। आम ज्वेलरी में कुंदन यूज नहीं होता। पुनीत जी आपने कहा कि 84 टाइप्स के हम्म, जेमस्टोन्स हैं, हमने नवरत्नों की बात करी, तो अब कुछ और आप बताएं क्योंकि आजकल बहुत सारे ब्रेसलेट्स हैं, जैसे पायराइट है, एमेथिस्ट है और बहुत सारे, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं, अब अवेयर ये है, करें। जी, ये देखिए, ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट है। जी, ओके, ये जो हाँ, इलास्टिक थोड़ा का, सा ऊपर करें। जो इलास्टिक का होता है ना, ओके, ठीक है, ये ब्रेसलेट ये एमेथिस्ट हो ब्रेसलेट है। गया, जैसे एमेथिस्ट है। आजकल लकी बैंड होते हैं, जी, ये तकरीबन 250-300 रुपए में ओके, हम इसको सेल करते हैं, आपका पास है, ओके, है ना? अवेलेबल है। हाँ, जी, इसके अंदर पायराइट हो गया, हुँ, एमेथिस्ट हो गया, हुँ, जो इसका ऑनिक्स का हो गया, मरकरी का हो गया, इस तरीके से। अब ये वाला जो है, ये गोल्ड में बना हुआ है, ये सिस्टीन हो हाँ गया, जी, सिट्रीन हो गया। सिट्रीन हो गया, हाँ जी, ये है जैसे पन्ने का सब्स्टिट्यूट होता है, इसे कहते हैं पेरिडो, वेरी ओके, जिसको लोकल भाषा में पेरिडोट बोल देते हैं, जी, पेरिडोन, जी, वैसे इसको पेरिडो कहा जाता है। हुँ, ये गोल्ड में पूरे स्टोन बने हुए हैं, ये ओके, होते हैं सेमी प्रीशियस। ओके, जी, प्रीशियस, तो प्रीशियस तो हो गए, नौ हो गया, रत्न। हाँ, सेमी प्रीशियस होते हैं जी, कि ज्यादातर लोग नहीं पहन सकते, हुँ, जी, महंगे होने के कारण। जी, तो हम पुखराज की जगह पहन देते हैं, या आप वो पहन लीजिए, टोपैज, ओके, जी, सिट्रिन पहन लीजिए, जी, नीलम की जगह एमेथिस्ट पहन लीजिए या नीली पहन लीजिए। हुँ, तो हर किसी रत्न का जी, सेमी प्रीशियस है, वो 84 रत्नों में आते हैं। ओके, तो नकली पहनने से, हीटेड पहनने से, कलर किया हुआ रग पहनने से अच्छा है कि मैं कहता हूँ उपरतन पहन लो, कम से कम उपरतन, ओरिजिनल तो है, उसका सब्स्टिट्यूट पहन ले उसका आप, सब्स्टिट्यूट है, मगर रियल तो है, जी, वो भी उसी तरीके से काम करेगा। जी, मगर आपको बैठना ही मर्सिडीज में है, राइट, चाहे मर्सिडीज बैन हो चुकी गाड़ी है, बंद हो हुँ, चुकी है, मगर आपको शौक है कि मैंने मर्सिडीज में बैठना है। हुँ, मगर इस समय की जो डिमांड है, वो गाड़ी कौन सी चल रही है, फॉर्च्यूनर, या जो इस समय हाई स्पीड हाइब्रिड गाड़ी है, मूविंग होना चाहिए, मूविंग, तो जी, वो जी, स्टोन उपरतन में भी हैं।
अच्छा सिट्रीन पहना जाए, अच्छा टोपैज पहना जाए, अच्छी नीली जिसे आयोलाइट बोलते हैं, आयोलाइट बोलते हैं, नीलम का सब्स्टिट्यूट। नीलम का सब्स्टिट्यूट। जी लोगों को पता ही नहीं है। जी मैं तो कहता हूँ आजकल जो नए-नए जो जोशी निकल के आ रहे हैं, जी उनको नहीं पता। जी। सिर्फ उनको पता है कि जी पुखराज हमें ये वाला इतने का मिल जाएगा, ₹200 का। हम्म, हमने इसको कैसे 20,000 का बेचना है। या दैट्स ट्रू, दैट्स पहले नग खरीदना बड़ा मुश्किल होता था, तो ट्रू। वो जोहरी के पास भेजते थे कि जी जोहरी के आप चले जाओ और ले आओ। जी, आज वो क्या करते हैं कि 10 पीस लेके खुद ही क्योंकि खरीद के बैठ अवेलेबल गए। है, हाँ, स सब तरह का। कस्टमर को नहीं पता, नहीं पता। वो एक लेमैन है जी साधारण, राइट। बस उसको आप किस तरीके से मूर्ख बना सकते हैं, और इसी वजह से मैं उनका बहिष्कार करता हूँ और मैं उनमें अपने आप को पुनीत जी, दूर रखता हूँ। मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में धातुओं को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि शारीरिक तत्वों के हिसाब से धातुओं के लिए, तो जैसे हमारा डायमंड है, डायमंड को जनरली जो है व्हाइट मेटल में या हमारा व्हाइट गोल्ड है उसमें अच्छा माना जाता है, बिल्कुल। उसमें अच्छा प्लेटिनम। प्लेटिनम में जो है जिसको हम व्हाइट बोलते हैं, जी। या रोज गोल्ड में डायमंड अच्छा काम हाँ, करता है। बिल्कुल। तो इसमें आप थोड़ा सा बताएं कि जो जो हमारे नवरत्न है, उनकी जो है मेटल्स कौन कौन सी होती है, आप उनमें बनाते हैं, आपके माध्यम से ये जानकारी हमारे व्यूवर्स को पहुंचे। और दूसरा कि जो आपने अपने ब्रेसलेट्स बताए, तो ब्रेसलेट्स की जो बीड्स हैं, तो ये कितने नंबर में, क्या कोई स्पेसिफिक नंबर में लिए जाते हैं या किस तरह से, जैसे आपके हाथ में एमेथिस्ट है वो डायरेक्ट ब्रेसलेट है पर्ल्स का, जो दूसरा है वो आपने गोल्ड में गोल्ड में एम्बेडेड बना है, रखा है, पेरिडोट। एम्बेडेड है, जी, वो बुद्ध का है, तो बिल्कुल। सूर्य बुद्ध की खूबसूरत युति भी हुई है वहां हुँ, पे। हुँ, 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 हुँ। तो जी, तो आप थोड़ा सा एक नंबर के बारे में बताएं कि कितने मोती या कितने ये स्टोन्स नंबर लेते हैं आप, बनाते हैं। और साइज तो ऑफ कोर्स मैटर करेगा ही कि बड़ा साइज है छोटा, लेकिन बिल्कुल। फिर भी अगर सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर्स में लेना चाहूंगी, जी, जी। अवेयरनेस मैं देना चाहूंगी। जी बहुत बढ़िया आपने जो पूछा है, एक जानकारी, बहुत गहरी जो चीज़ हर किसी की समझ से परे है, पता ही नहीं क्यों। हमेशा ब्रेसलेट के अंदर जो गिनती होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 27, 9 नंबर, ठीक है? जी 108 का 108, चौथा हिस्सा, जी 14, 27, 14, जी और गले में धारण जैसे हम रुद्राक्ष करते हैं, जी जैसे गोल्ड में पिरोते हैं, तो हम 54 दाने पहना देते हैं, 54, 50, जी ठीक है? नॉर्मल धागे में अगर पिरो के पहन रहे हैं, जी तो वो 108, ठीक है? इसी तरीके से धातुओं का भी इफेक्ट होता है। जी हम अपनी तरफ से धातु प्रेफर करते हैं कि अगर आज सोना 2 लाख रुपए पहुंच गया है, जी आज एक अंगूठी कम से कम 5 ग्राम की अंगूठी के लिए आदमी को 1 लाख रुपए एक है, चाहिए। हम उसके लिए प्रेफर करते हैं कि पंच धातु उसको ओके प्रोवाइड किया जाए, ओके। और पंच धातु हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं। पंचधातु में क्या क्या रहेगा? हाँ, यही यही मैं बताने वाला था, जी क्योंकि 90% लोग ना पंच धातु और अष्ट धातु बोल के पीतल में अंगूठियां बना के पहना पीतल देते हैं। में, जी जी, समझे राइट आप? राइट। अष्ट धातु कभी नहीं तैयार हो पाता। बिल्कुल। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है जी, कि हो ही अष्ट नहीं, धातु, हो ही नहीं और मैं सकता, उसको बिल्कुल भी, वो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल क्योंकि आठों धातुओं की जो युति डेंसिटी है नहीं हो वो सकती। हो ही नहीं और सकती, पंच वो धातु, ब्लेंड हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, और पंच धातु में जो होता है सोना, चांदी, तांबा, लोहा और जस्त, जस्ट जिसे जिंक 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 बोलते हैं, जिंक ठीक है? जी पंच धातु का मिश्रण उसके अंदर बराबर बराबर हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो सोने का एक अंश उसमें डाल के, जी बाकी आप मेटल चांदी डालिए, तांबा डालिए, और उसके हिसाब से लगभग आप एक 2 से 2,500 रुपए में पंच धातु की अंगूठी अगले को बनाकर दे सकते हैं, जिसका कलर, जिसकी खूबसूरती भी फिनिशिंग है, गोल्ड फिनिशिंग जैसी भी रहेगी, जी और उसका एलॉय, वो जो हम बना रहे हैं, बनाया, वो हमारे को पता है कि वो हमारा कितनी धातु कितनी कितनी, धातु का है, और हम उसको कितनी खूबसूरती से जी उसका वो मेजरमेंट लेके चलते हैं। गोल्ड के अंदर आदमी कभी-कभी क्या करते हैं कि हमें गोल्ड नज़र आना चाहिए। कईयों ज्यादा को होना होता है कि चाहिए, नज़र आना चाहिए गोल्ड। गोल्डन दिख, गोल्डन तो उसका मेटल के अंदर तो आ जाएगा हाँ डेली यूज़ में पहनने से। हाँ, वो हमारी अपने एलॉय होते हैं, ओके, जिसको हमने उस हिसाब से डालना है कि कलर उसका मेल्ट करना, मेल्ट मेटल जैसा रहे। जी। जैसे हमने, अब दिखनी चाहिए तो तार देते हैं आप उसमें, हाँ जी, उसमें हम गोल्ड की रिबिट लगा देते हैं, रिबिट, ओके ओके, रिबेट लगा, ठीक है? अब जी, लोहा है, लोहा मेल्ट नहीं जिसको हम होता। निडल या कील कह देते कील, हैं, कील, कील कह देते हैं, कील। वो लगाते हाँ, हैं, अब जी, लोहा है, लोहा मेल्ट नहीं होता बिल्कुल, वो कूटना होता पंचधातु है, में। उसको कूटना हम होता है, रिबिट के तौर पे, फॉर्म में लगा देते उसमें एक जगह हम गोल्ड का रिबिट लगा देंगे, एक हैं, जगह लोहे का रिबिट लगा देंगे। राइट,
एक तो गोल्ड भी आदमी को नजर आ गया कि मेरे पास क्योंकि सोना लोहा है। तो बहुत हाई टेम्परेचर पे मित्रों बिल्कुल। मेल्ट होता है हाँ, उसका पंच धातु में देखो लोहा भी चाहिए, मगर जी। लोहा उसके अंदर मेल्ट नहीं होगा तो हम लोहे की कील कील लगा लगा जी जी उसको रिबिट कर देते हैं। ठीक है। तो उससे तो क्या इसके होता है? ब्रेसलेट्स भी हैं, ब्रेसलेट बनते हैं, हाँ, कड़े कड़े बनते हैं, हाँ जी। कड़े बनते हाँ, हैं जी ज्यादातर लोग पहनते हैं कड़े में, या फिर पुखराज वगैरह जैसे जो गोल्ड में रिंग पहनने डाल वाले रिंग स्टोन बन होते हैं, उनको पंच धातु में हम बना के देते हैं। रिंग लगा बिल्कुल, अच्छा इसमें देखिए एक तो हमारा जो पुराना हम ट्रेडिशनल तरीका जानते हैं ये कहते हैं ढलाई ढलाई करके जो बनाया बिल्कुल, जाता है बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। जो आपके प्रोडक्ट्स हैं आपका मशीनों के थ्रू हो रहा है आजकल ये या आज भी हम आपके जो कारीगर हैं वो ट्रेडिशनली हाथ से कर रहे हैं ये कैसे आजकल हो तो या ढलाई मशीनों के ढलाई का माध्यम नाम जो है, जी आज तो मशीनें आ गई हैं, जी कास्टिंग। जी और 90% आजकल ज्वेलरी जो है, जी वो कंप्यूटराइज़्ड तरीके से कंप्यूटर डिज़ाइनिंग होती है, डिजाइनिंग और बिल्कुल मशीनों से उसकी जो है वैक्स कास्टिंग बोलते हैं उसे। वैक्स से पहले उसका वो बन जाएगा पुर्जा, जी उसके अंदर उसका सेम मेटल से उसको डाल दिया और बना कास्टिंग। आजकल तो 9 कैरेट भी बनने लग गया उसमें। ओके सोना महँगा होने से जी हॉलमार्क 9 कैरेट, क्वांटिटी उसकी घट गई है हाँ, 9 कैरेट हॉलमार्क भी बनने लग गया अब तो, जी जी क्योंकि 14 कैरेट तक तो था ही। हम्म, तो इसलिए कास्टिंग में आज के समय में 90% हमारा काम कास्टिंग से ही होता है, जिसके अंदर कोई टाँका नहीं, कोई कुछ नहीं, और हॉलमार्क करके देते हैं, और कस्टमर भी उसमें खुश रहता है कि जो दे रहा है वही हमें 100% मिल रहा है मिल रहा है। मिल रहा है। तो बस। दोस्तों देखिए हमने पुनीत जी से जाना हर तरह की मैंने जानकारी उनसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि जो जेम्स का जो वेट है साइज है ऑथेंटिसिटी है सर्टिफिकेशन है और जो है नॉलेज बेस वो कितने रिसर्च भी साथ साथ कर रहे हैं और फिर नई नई चीजें डेवलप करना पंचधातु अष्ट धातु की भी बात उन्होंने करी हमने धातुओं की बात करी और कितना जो है इसका बेनिफिट है वो आपने उनसे भी सुना एज एन मेडिकल एस्ट्रोलॉजर मैं इसे यूज करती ही हूँ लेकिन अभी तक मेरा कभी उनसे डायरेक्ट नहीं रहा था क्योंकि मैं अक्सर जो है मैं लिया नहीं करती थी मुझे वही था कि भाई जेन्यून है या नहीं और हेल्थ इश्यूज में ही मैं सिर्फ प्रिस्क्राइब किया करती हूँ अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट करती हूँ क्योंकि जेन्यूनिटी नहीं होती है मिल नहीं पाती है तो इस वजह से तो देखिए बहुत खूबसूरत जानकारी दी और लास्ट में देखिए आपने अक्सर सुना होगा कि 84 योनि की बात होती है इंसान 84 योनियों में घूमता है तो आपने देखा कि पुनीत जी ने बताया कि ओवरऑल जो है वो 84 प्रकार के रत्न हैं और हम मूलभूत जो हैं वो 9 ही यूज़ होते हैं जो कि नव ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर आगे उनके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिली, नंबर्स की भी हमने जानकारी दी। तो स्पेशलाइज्ड कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आज हमारे पास एक बहुत बढ़िया हमें एक्सपर्ट मिले हैं, तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं इनका फ़ोन नंबर भी आपको दूँगी, तो आप उनको भी करके डिमांड कर सकते हैं, ज़रूरत हो। हमारी पहल दोस्तों कोशिश यही है कि आप तक सच्चाई पहुंचे और आपको ऐसा माध्यम मिले कि जहां से आपकी जो हार्ड अर्न मनी है उसकी पूरी तरह से आपको मूल्य प्राप्त हो सके उसकी वैल्यू प्राप्त हो सके और सही व्यक्ति से आपको सही चीज मिल सके तो इस प्रकार से दोस्तों चलते चलते पुनीत जी कोई स्पेशल आप टिप हमारे यूथ के साथ और उनके पेरेंट्स जो हैं शेयर करना चाहें जेमस्टोन्स के ऊपर और ओवरऑल कोई आज रोज डे भी है तो कोई खास आपका चलते चलते कोई शब्द हो जाए गुड व्यूज तो बताइए जरा प्लीज जी नहीं, आज हमें मैडम ने अपने ऑफिस में बुलाया और बहुत अच्छा लगा, और बहुत कुछ इनसे सीखने को मिली, क्योंकि एक अच्छी वक्ता के साथ एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और जिनकी हमें हमेशा से तलाश रहती है। ये और आज हमें इन्होंने एस्ट्रोलॉजी एंड लाइफस्टाइल पे एक मेरे को बुक इन्होंने भेंट की है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आपका जो है ये लिटरेचर, जो आपका लेख है, ये मैंने पढ़ा, मैंने इसका संक्षिप्त में, और आपने देखा है कि इतनी किताबें पढ़ के लोगों ने छोड़ दी, मगर उनको अभी तक उसका कोई रस नहीं मिल पाया। इसमें आपने उनका निचोड़ दिया हुआ है, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को आगे आने वाले समय में रत्नों में भी एक ऐसी एक बुक मिलेगी, जिसमें रत्नों की एक विस्तार पूर्वक एक आम जन तक पहुंचने के लिए जानकारी प्रदान की जाए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल पुनीत जी हम आपसे बिल्कुल एक्सपर्ट उसमें लेकर के कमेंट्स लेकर के दोस्तों मैं डालूंगी जल्दी ही रत्नों के ऊपर रुद्राक्ष के ऊपर आप तक पहुंचेगी वो किताब तो दोस्तों इसमें भी मैंने
जो है अलग अलग प्रकार के ब्रेसलेट्स और स्टोन्स के बारे में बताया है, उसका रेलेवेंस बताया, और साइंटिफिकली, बिकॉज बीइंग एन रिसर्चर, ए साइंटिस्ट, मेरी जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि मेरे व्यूअर्स तक जो भी बात पहुंचे वो क्रिटिकली इवेल्युएट होके पहुंचे, और उसका रेलेवेंस जो है जो लिटरेचर में है, लिटरेचर को देखते हुए, और हमारी जो हमारे ऋषि मुनि रहे, जैसे पाराशर ऋषि हैं, जेमिनी ऋषि हैं, और जिन्होंने की ज्योतिष विद्या, भृगु संहिता है, रावण संहिता है, इसमें जो हमारे जो स्कंद पुराण है उसमें जो रेलेवेंस दिया गया है, वहां से जो मैंने अध्ययन किया और पाया है, और जन साधारण के लिए इन चीजों को, नेचुरल चीजों को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक कोशिश है, सतत निरंतर मेरा परिश्रम जारी है, रिसर्च इसमें जारी है। उसी लड़ी में मैं जो समय समय पे एक्सपर्ट्स को लाती हूँ। आज हमने जेम स्टोन एक्सपर्ट पुनीत जी से हमने बातचीत की, और इनका ऑफिस जो है करोल बाग में है, दिल्ली में है। तो आप लोग कभी आते हैं, हम उसका एड्रेस भी देंगे। आप लोग जब भी कभी मौका लगे चंडीगढ़ आते हैं तो मुझसे कंसल्ट करिए, और आप दिल्ली आते हैं तो पुनीत जी से, भोला जी से जरूर मिलिए, उनसे गाइडेंस भी लीजिए, और ज्वेलरी के लिए आपको ऑथेंटिक ज्वेलरी एंड जेम स्टोन्स वहां से प्राप्त होंगे। इसके साथ ही गुड बाय कहते हैं फिर से रोज डे का। वेरी हैप्पी रोज डे टू ऑल। आप सब लोग रोज की तरह खूबसूरती से मुस्कुराते रहें, जीवन में आगे चलते रहें, खुशियां मनाते रहें। थैंक यू, लव यू ऑल।